हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स में +1 हमने शुरू की है थर्मोडायनेमिक्स, और लेक्चर नंबर 1 हमारा स्टार्ट है। इसके अंदर हम बेसिक पहले थ्योरी लेके चलेंगे और उसके बाद हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट लेक्चर नंबर 1, थर्मोडायनेमिक्स। हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 1 है, और इसके अंदर हम बेसिकली जहां से हमारी थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होती है उसका फर्स्ट टॉपिक है सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एंड दैट द सिस्टम, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, और सिस्टम और सराउंडिंग में आपस में रिलेशन क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो टुडे आवर लेक्चर 1 दैट इज कॉल्ड सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। और अगर हम फर्स्ट टॉपिक देखें इसके अंदर, तो सबसे पहले हमारा जो बेसिक पार्ट आता है दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। एंड थर्मोडायनेमिक्स मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मो कहाँ से ड्राइव हुआ है, ये ग्रीक वर्ड है, एंड दैट इज कॉल्ड थर्मस। थर्मस मीन्स हीट। आप लोगों ने भी देखा होगा, थर्मस हमारी कॉमन भाषा में इस्तेमाल होता है कि थर्मस के अंदर आप रखें। और थर्मस शब्द जो है वो थर्मो से, या थर्मो शब्द जो है वो थर्मस से ड्राइव होके आया है, और इसका मतलब होता है हीट। डायनेमिक, डायनेमिक का ग्रीक वर्ड है डायनमिकोस। डायनमिकोस मीन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ मोशन। इट मीन्स यहाँ हम किसकी मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, हम हीट का मोशन देखेंगे कि हीट कहाँ मूवमेंट करती है। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होंगे, हॉट एंड कोल्ड। तो या तो हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगी हीट, भाई हाई टू लो की तरफ जाएगी। तो यहाँ हम मोशन देखेंगे कि हीट किस तरह से डायरेक्ट मूव करती है, और उसके बारे में स्टडी करना ही हमारे पास क्या कहलाता है, थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। ओके, थर्मोडायनेमिक्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे, हाउ वी कैन डिफाइन द थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, एक साइंस की ब्रांच है, डील्स विद द एनर्जी चेंजेस टेक प्लेस इन आज फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। जितने भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस हमारे पास होते हैं उन सभी के अंदर जो चेंजेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं। एंड थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ये ब्रांच होती है थर्मोडायनेमिक्स की, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज टेक प्लेस इन केमिकल प्रोसेस। कोई भी केमिकल प्रोसेस हमारे पास हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शंस है, लाइक दैट ए रिएक्ट विद बी एंड इट विल फॉर्म सी, इट मीन्स एंड लिबरेट द एनर्जी, that the chemical process, and during chemical process if energy is liberated, energy is gained, that is called chemical thermodynamics। नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम देखें इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक, स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आखिर आज के टाइम पे ड्यूरिंग दिस एरा व्हाट आर द स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हाउ द थर्मोडायनेमिक्स वैलिड टू करंट एरा। फर्स्ट वन, इट विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस थर्मोडायनेमिक लॉज, डिफरेंट लॉज के बारे में हमें एक्सप्लेन करता है। सेकंड, इट हेल्प अस टू प्रिडिक्ट वेदर द गिवन केमिकल रिएक्शन will take place or not under the given set of conditions. The conditions which are given during a reactions, the reaction will occur or not. And third one, it give information about various energy changes. Many types of changes occurs in the universe. So thermodynamics give ideas about the various energy changes. These are the scope of thermodynamics. Now, what are the limitation of thermodynamics? How the thermodynamics limit? इसकी limitations क्या हैं? Very important point. That the point number one, thermodynamics deal
properties like temperature, pressure, volume in bulk, but does not tells about the individual properties of atoms and molecules. Let's to understand the property number one. This is a object, okay, and this object have a particular temperature. This object have a particular volume. This object have a particular pressure. Now thermodynamics limit to these properties: temperature, volume, pressure. These properties all correlate to that object. इस object के चारों तरफ correlate है ये property. अगर कल हमसे कोई ये पूछे कि यहाँ जो इसके अंदर एटम्स है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, आप बताइए उनका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम किस तरह से अफेक्टेड है, ये क्या है, तो एटॉमिक लेवल के ऊपर थर्मोडायनेमिक्स अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं देती. इट मीन्स मैटर इन बल्क बट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. और सेकंड शब्दों में कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स बिलोंग्स टू मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बट नॉट माइक्रोस्कोपिक मॉडल. एंड सेकंड वन, it tells whether a given chemical reaction will take place or not under given the set conditions. ये बताती है कि कोई केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी. इट मींस ए एंड बी रिएक्ट टू फॉर्म सी, होगी या नहीं होगी, बट ये नहीं बताती कि ये किस दर से होगी, किस रेट से होगी, किस स्पीड से होगी. ये कभी नहीं बताती. इट डज नॉट टेल अबाउट द रेट ऑफ ए रिएक्शन. दिस इज द सेकेंड लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. चलिए अब हम चलते हैं सिस्टम के बारे में, कि हमारे पास सिस्टम क्या है और उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे. तो अभी हम सिस्टम के बारे में जानेंगे और टाइप्स ऑफ सिस्टम देखेंगे. तो हमारे पास एक्चुअल में टाइप्स ऑफ सिस्टम नहीं कह सकते इस पार्ट को. दिस इज द टाइप्स ऑफ यूनिवर्स कहेंगे. टाइप्स ऑफ यूनिवर्स. यूनिवर्स मीन्स जो हम देख रहे हैं. तो यूनिवर्स के तीन पार्ट होते हैं, दैट इज द सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री. तो हम यूनिवर्स जानने की कोशिश करेंगे और यूनिवर्स के तीन पार्ट जानेंगे: सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री. सबसे पहले आते हैं सिस्टम किसे कहेंगे. ए सिस्टम इज डिफाइंड एज स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स. यूनिवर्स मतलब हमारे एटमॉस्फेयर का जो फिक्स कोई पर्टिकुलर हम पार्ट ले लें, विच इज अंडर एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन और ऑब्जर्वेशन, इज कॉल्ड सिस्टम. जैसे ए कप ऑफ टी, कप ऑफ टी, दैट इज कप ऑफ टी इज कॉल्ड सिस्टम. क्यों? क्योंकि हम उस पार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं. सिस्टम डिफाइन एज द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन और ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉल्ड सिस्टम. टाइप्स ऑफ सिस्टम. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ, किस बिहाफ पे, मैटर एंड एनर्जी. आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे, उससे आपको समझ में आएगा कि टाइप्स ऑफ सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं. थ्री टाइप्स के सिस्टम होते हैं. Types of system, there are three types of system. One is called open system, second called closed system, and third one is called isolated system. आपके पास नोटबुक है तो आप नोट कर सकते हैं साथ साथ टॉपिक को, और अपने नोट्स भी बना सकते हैं. Now first one we take the first, that is called open system. Let's we take the example of, that is cup of tea. ये चाय का कप आपको दिखाई दे रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड सिस्टम. इसको हम सिस्टम कहेंगे. ओके. एंड सिस्टम की जो फर्स्ट टाइप है, दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम. ये हमारे पास ओपन सिस्टम की फर्स्ट टाइप है. नाउ व्हाई वी कैन से ओपन सिस्टम, बिकॉज इन दिस you can say that is the matter in form of vapors, water is lost, and in this heat is also lost. If both heat and matter both are lost, that is called open system. It can exchange energy as well as matter with the surrounding. Surrounding means इसके चारों तरफ जो भी environment है उसके साथ ये एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज कर रहा है. द बाउंड्री इज नाइदर सेलेक्टेड और इंसुलेटेड. और इसके
आगे की तरफ जो इसको कवर करने के लिए किसी प्रकार की कोई हमने बाउंड्री नहीं ली है, दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। सेकेंड टाइप दैट इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम, इट कैन एक्सचेंज एनर्जी। अगर ये हमारे पास देखें, ये थर्मस या केटली है हमारे पास, इसके अंदर हमने ऊपर से अब इसको क्लोज कर दिया है, सो इट कैन एक्सचेंज ओनली हीट, या इट कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी, because it curves at the top, so matter cannot be exchanged with it. So we can say in closed system it can exchange energy but not matter with the surrounding, and the boundary is sealed and but not isolated. बाउंड्री को कवर किया गया है, बट अगर केटली को हम बाहर रखेंगे तो आफ्टर सम टाइम हीट जो है इसके अंदर से रिलीज होगी, सो दिट इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। नाउ थर्ड वन इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। वी टेक द एग्जांपल ऑफ थर्मस। इसको आप देख पा रहे हैं, और इसके अंदर से ना तो हीट एक्सचेंज होगी और ना ही इसके अंदर से मैटर एक्सचेंज होगा। मीन्स आइसोलेटेड सिस्टम आर दोज इन विच नो हीट एंड मैटर एक्सचेंजेज, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। दिस टाइप ऑफ सिस्टम आर परफेक्टली इंसुलेटेड सिस्टम एंड कैन नॉट इंटरेक्ट विद एनी ऑफ द सराउंडिंग। इट मीन्स सराउंडिंग पार्ट से कहीं भी एक्सचेंजेज नहीं होगा, किसी पार्ट से भी। सो नाइदर मैटर नॉर एनर्जी कैन बी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। द बाउंड्री इज सील्ड एंड इंसुलेटेड। इट मीन्स जो चारों तरफ बाउंड्री है वो सील है, बंद है और इंसुलेट है, ना तो हीट एक्सचेंज करेंगे ना मैटर एक्सचेंज करेंगे। दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। नाउ वी टेक द समरी ऑफ, वी हैव टू स्टडी व्हाट इज सिस्टम, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन कॉल्ड सिस्टम, एंड अब उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सिस्टम। और टाइप्स ऑफ सिस्टम में हमने थ्री टाइप स्टडी की, दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम, it which both matter and energy exchange. Second type, closed system, in which not matter exchange but energy exchange. And third one, isolated system, neither matter nor energy exchange. I think ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट पुट इन द चैट बॉक्स। ओके, नाउ सेकंड टॉपिक इज कॉल्ड सराउंडिंग। द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। इट मीन्स जो हमारा कप टी रखा हुआ था यहाँ से, ये कप का टी था, इसका ये तो दैट्स द सिस्टम, और सिस्टम के अलावा जो पार्ट बच गया दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। नाउ व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। व्हेन बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग आर कंबाइंड दे विल फॉर्म यूनिवर्स। लास्ट, इन जनरल हम क्या कह सकते हैं कि सराउंडिंग इज सब्सटेनली लार्ज एज कंपेयर टू सिस्टम। ये आपको क्लियर है कि टी ऑफ कप तो बहुत छोटा सा पार्ट होगा किसी सिस्टम का, और सराउंडिंग उसके चारों तरफ जो है वो बहुत बड़ा पार्ट होगा। देयरफॉर ए चेंज इन सिस्टम मे बी स्मॉल और लार्ज। किसी सिस्टम के अंदर जो चेंज होता है वो बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है, बट फॉर सराउंडिंग चेंज विल बी द एक्सट्रीमली स्मॉल। लेकिन अगर चाय का कप रखा हुआ है, उसके अंदर से हीट एक्सचेंज हो रही है, मैटर एक्सचेंज हो रहा है, तो चाय के कप के लिए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इन्वायरमेंट में जो हीट गई वो चाय के कप की बहुत थोड़ी सी हीट गई, तो सिस्टम के अंदर जो बदलाव होता है उसके लिए तो बहुत बड़ा होता है, बट सराउंडिंग के लिए दैट्स वेरी स्मॉल, तो बहुत छोटा हो सकता है, उसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है बाउंड्री। ये देखो, ये जो हम यूनिट स्टडी कर रहे हैं, इस यूनिट के अंदर टर्मिनोलॉजी का खेल है। अगर हमें टर्म्स बहुत अच्छी समझ में आ गई, उनको हमने एक बार इमेजिन कर लिया, ब्रेन में सेट कर लिया, तो ये मान के चलिए कि हम इस यूनिट को पकड़ गए। नहीं तो हमें बार बार टॉपिक को कोरिलेट करने में टाइम लगेगा। सो आई सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन सी द लेक्चर, नोट डाउन ऑन द नोटबुक एंड राइट अगेन एंड अगेन। आफ्टर दैट कंसेप्ट विल क्लियर। बाउंड्री, एनीथिंग विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। देखो आप, ये अब केटली है हमारे पास, इसके अंदर टी है फॉर एग्जाम्पल, तो इस टी को, और ये जो हमारे पास दैट इज कॉल्ड सिस्टम, इसको हम सिस्टम भी बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है अभी। और इसके चारों तरफ जो बच गया उसको क्या बोलेंगे हम? सराउंडिंग बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ये केटली की दीवार है, केटली बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। इसको हम क्या बोलेंगे फिर हम?
बाउंड्री बोलेंगे। ओके। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर ये पढ़ा दिया था, तो आई विल रिवाइज इट अगेन अप टू फोर्थ लेक्चर। इन 2 days वी कैन डिस्कस कंप्लीट। एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग अकर्स थ्रू बाउंड्री। ये आपको क्लियर है। मैटर और जो एनर्जी है वो एक्सचेंज किसके थ्रू होगा? बाउंड्री के थ्रू होगा। नाउ टाइप्स ऑफ बाउंड्री। कितने टाइप्स की बाउंड्री होती है? 3 टाइप्स की होती है। वन इज कॉल्ड रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री, सेकंड इज कॉल्ड रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, एंड थर्ड इज कॉल्ड कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। तो ये तीनों टाइप्स की बाउंड्री क्या होती है, किस तरह की होती है, इसको अगर हम जानना चाहते हैं तो चलिए इसके एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। बाउंड्रीज में फर्स्ट वन इज कॉल्ड कंडक्टिंग या डायाथर्मिक बाउंड्रीज। क्या होती है कंडक्टिंग एंड डायाथर्मिक बाउंड्री? इन बाउंड्रीज के थ्रू, जैसे केटली है, इसके थ्रू हीट एक्सचेंज हो जाती है। किसके बीच में? ये सिस्टम है और ये चारों तरफ क्या है, हमारे पास सराउंडिंग है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज हो जाती है। तो डायथर्मिक कंडक्टिंग, हीट कैन फ्लो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिंग बाउंड्री। नॉन कंडक्टिंग बाउंड्रीज, थर्मस को देख रहे हैं आप, इसको एडियाबेटिक बाउंड्रीज भी बोलते हैं। तो एडियाबेटिक एंड नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री, हीट कैन नॉट फ्लो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। हीट इसके अंदर है तो वो बाहर नहीं आएगी इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड नॉन कंडक्टिंग बाउंड्रीज। नाउ नेक्स्ट टू बाउंड्रीज, रिजिड एंड नॉन रिजिड बाउंड्रीज। रिजिड बाउंड्री हमारे पास ये आप एग्जांपल देख सकते हैं, गैस का सिलेंडर है। अब ये रिजिड है, मतलब इसके अंदर आप कितने भी हीट गैस फिल करें, इसकी शेप नहीं बढ़ेगी, इसकी शेप हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। दैट इज कॉल्ड रिजिड बाउंड्री। बट इन केस ऑफ द बैलून, वी कैन से दैट बैलून के अंदर आप गैस फिल करेंगे या एक्सचेंज करेंगे तो उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो इस तरह से हम इस बाउंड्री को क्या बोल सकते हैं? नॉन रिजिड या फ्लेक्सिबल बाउंड्री, एंड दैट इज कॉल्ड रिजिड बाउंड्री। बाउंड्री में हमने नेक्स्ट शब्द देखा था रियल एंड इमेजिनरी। रियल तो जो हमें दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड रियल, एंड इमेजिनरी, अब देखो ग्लास को अगर हम देखें तो ग्लास से समझ सकते हैं इमेजिनरी मीन्स, तो हमें सिस्टम साफ दिखाई दे रहा है इसके अंदर क्या है, और ये इस तरफ है तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो पार्ट है। तो हम कह सकते हैं ऐसा कुछ हो जिसके अंदर हम मान लें कि भी यहाँ और इसके बीच में कुछ है, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी बाउंड्री। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। हमारे पास है स्टेट, स्टेट वेरिएबल्स एंड चेंज इन स्टेट। ये टॉपिक आपको मिलेगा, स्टेट एंड स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, व्हाट आर द स्टेट एंड व्हाट आर द स्टेट वेरिएबल्स। कंडीशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज द स्टेट। सिस्टम किस कंडीशंस में मिलता है वो उसकी स्टेट कहलाती है, उसकी अवस्था कहलाती है। प्रॉपर्टीज विच डिफाइन स्टेट ऑफ एनी सिस्टम, किसी सिस्टम की स्टेट को जो प्रॉपर्टी डिफाइन करती हैं, आर कॉल्ड इट्स स्टेट वेरिएबल। उन प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल। फिर से देखिए एक बार, कंडीशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट। किस कंडीशन में सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है वो उसकी क्या कहलाएगी? स्टेट कहलाएगी। एंड प्रॉपर्टीज विच डिफाइन स्टेट ऑफ एनी सिस्टम, किसी स्टेट को, किसी अवस्था को जो प्रॉपर्टीज डिफाइन करती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल और थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। इससे रिलेट हमारे पास कंसेप्ट आता है तो समझ गए होंगे आप। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, इफ एनी ऑफ दीज प्रॉपर्टीज चेंज दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ सिस्टम। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं ये स्टेट ऑफ सिस्टम, मतलब स्टेट, सिस्टम की स्टेट क्या है, उसकी अवस्था क्या है, और उस अवस्था को बताने के लिए जो प्रॉपर्टीज हैं वो दैट इज कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल किसी सिस्टम की स्टेट 1 है, और हमने जब उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज किया तो उसकी स्टेट क्या बनी? बी बनी। तो ये स्टेट 1 और ये स्टेट, दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ सिस्टम। अब ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी ली इसके अंदर? प्रेशर लिए, दैट इज कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट प्रॉपर्टी। तो प्रेशर तो क्या कहलाएगा यहाँ? स्टेट वेरिएबल कहलाएगा, स्टेट वेरिएबल।
या स्टेट प्रॉपर्टीज कहलाएगा। बट ये जो सिस्टम स्टेट 1 और स्टेट 2 है, दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ सिस्टम। ये पहली अवस्था थी, ये दूसरी अवस्था हुई। इस अवस्था के लिए जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। आई थिंक इससे आपको कंप्लीट हो गया होगा कंसेप्ट। नाउ व्हाट आर द स्टेट वेरिएबल्स? स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट प्रॉपर्टीज कितने टाइप्स की होती है? नाउ दीज आर टू, दैट इज वन इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन एंड सेकंड इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। दीज आर स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स पे आते हैं। नाउ फर्स्ट इज कॉल्ड व्हाट इज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन हमने लिए। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है? These are the common terms, so we have to write in the notebook, and after learning again and again, writing again and again, we clear the concept. In thermodynamics, all the unit will be included in terminology. So we have to write state functions. Those state variables means those state properties which depend only on the initial and final of the system, but do not depend upon the path. जो प्रॉपर्टी सिर्फ इस बात पे डिपेंड करे कि इनिशियल वैल्यू क्या थी और फाइनल वैल्यू क्या थी, ये कहाँ से आई, किस तरह से आई, इस पे डिपेंड नहीं करे, मीन्स पाथ पे डिपेंड नहीं करे, और इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करती है, दैट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। उनको हम स्टेट फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी और एंट्रोपी। ये टर्म्स आगे भी आएंगी और इनके सिंबल इनके साथ लिखे हुए हैं, तो प्लीज जब इनको हम समझे नोट करें तो इनके सिंबल जो है वो जरूर नोट कर लें हम। इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी एंड एंट्रोपी, ऑल दिस आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन। लेकिन जो पाथ पे डिपेंड करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? पाथ फंक्शन बोलेंगे। नाउ सेकेंड वन इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। Variables of the system which depend upon the initial and final state of system as well as path followed by the system are called path function. उसको हम कहेंगे path function कहेंगे। For example, there are the two path functions. One is called work done and second is called heat. अगर आप देखें यहाँ जितनी प्रॉपर्टी थी, all these properties are in capital form। ये देखिए, नोट कीजिए, all these are in capital form। हम इस तरह से भी इसको लर्न रख सकते हैं स्टेट फंक्शन में। लेकिन पाथ फंक्शन में देर आर द टू प्रॉपर्टीज ओनली, वन इज वर्क डन एंड रिटन बाय द स्मॉल w, एंड सेकेंड वन हीट, इट इज आल्सो रिटन इन q। सो देर आर द टू पाथ फंक्शंस, वन इज वर्क डन एंड सेकेंड इज हीट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या होती है या कितने टाइप्स की होती है? देर आर द टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, वन इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड सेकेंड इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव मीन्स होता है एक्सटेंट, इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, एक्सटेंट। एक्सटेंट मीन्स क्या होता है? अमाउंट। जो प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड करे उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट, जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करे। जैसे इसको हम एक प्रॉपर्टी से समझ सकते हैं, सिंपल सा, जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ओके, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, और इसकी जो वॉल्यूम है वो हमारे पास 40 है। अब हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के दो पार्ट कर दिए हमने, पार्ट वन एंड दैट इज पार्ट टू। इस तरह से हमने की। तो बताइए, टेम्परेचर फर्स्ट ऑब्जेक्ट का कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस। सेकंड का कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस। ऐसा तो नहीं हुआ कि 12.5 डिग्री सेल्सियस इसके पास हो और 12.5 इसके पास हो, नहीं। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ 40 था, तो यहाँ 20 एंड 20 मीन्स इन दोनों प्रॉपर्टीज को आप देखें तो दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मीन्स वन प्रॉपर्टी दैट इज डिपेंड ऑन एक्सटेंट अमाउंट। तो सो वॉल्यूम को हम क्या कह सकते हैं? एक्सटेंटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट, जो प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलर वॉल्यूम, मोलर मास, मोलर हीट कैपेसिटी एंड डेंसिटी, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आगे हम एक ट्रिक देखेंगे, उससे हम प्रॉपर्टीज को याद भी कर सकते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डिपेंड ऑन द अमाउंट, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज।
तो उन प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये एक्सटेंट पे डिपेंड करती है। सो वी कैन से दीज आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, मास, हीट, नंबर ऑफ मोल्स एक्सेट्रा। तो इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये हमारे पास डिफरेंस है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के, कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं और ये हम नोट्स में इनको याद भी कर लेंगे। तो एक हमारे पास ट्रिक है, इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। बीपी ऑफ मिस्टर वीसी डिक्रीज व्हेन ही सी तमन्ना। फिर से देखिए, बीपी ऑफ मिस्टर वीसी डिक्रीज व्हेन ही सीज तमन्ना। अब ये सारी जो प्रॉपर्टी हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी है मुझे बताइए, मैंने यहाँ नोट नहीं किया कहीं भी। चैट बॉक्स में डालिए कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम ये ट्रिक स्टडी कर रहे हैं। आई विल वेट। चलिए, ये कौन सी प्रॉपर्टी है जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, पुट इन द चैट बॉक्स। शाबाश, आई गेट द रिस्पॉन्स। यस लोकेश, दीज आर ऑल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। बी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, पी मीन्स प्रेशर, एफ मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट, एम मेल्टिंग पॉइंट, ओके, आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वी विस्कोसिटी, ओके, और सी कंसंट्रेशन, सी कंसंट्रेशन टर्म से आता है, डी डेंसिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके। अब आ जाते हैं इस कैपिटल पे। एस मीन्स सरफेस एरिया, ई मीन्स इलेक्ट्रोड, ओके, और टी मीन्स टेम्परेचर। यहाँ जो हमने कलर्ड फॉन्ट दे रखे हैं, ये कलर्ड फॉन्ट हमें याद रखने होंगे और हम बता पाएंगे कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम इस तरह से याद रख सकते हैं। तो एक्सटेंसिव तो हमें क्लियर हो ही जाएंगे इसके अलावा। फटाफट बताइए इसका, आइडेंटिफाई द इंटेंसिव प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग। बताइए क्या ऑप्शन आएगा इसका। आइडेंटिफाई द इंटेंसिव प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग। पुट योर आंसर इन चैट बॉक्स। यस सारिका, टेम्परेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ऑल द मेंबर्स। ओके ओके, अभी तो हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने कि टेम्परेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम देखें तो यहाँ देखो हमारे पास टेम्परेचर भी है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहा, और हमने टेम्परेचर के लिए ये लास्ट ये कंसेप्ट रहा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड टेम्परेचर जो है वो इसके फोर्थ पार्ट के अंदर है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आप बताइए इसमें से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होगी। आई वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। मास, एंथैल्पी एंड एनर्जी। क्या इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी हमें यहाँ दिखाई दे रही है इस पार्ट में, देखिए कहीं भी मास, एंथैल्पी, इसमें से कहीं कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इट मीन्स ये इंटेंसिव तो हो नहीं सकती। तो इसका मतलब ये सारी की सारी कौन सी प्रॉपर्टी हैं, एक्सटेंसिव। ऑल ऑफ दिस बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम। आउट ऑफ ई, एच, क्यू एंड डब्ल्यू, एस विच आर स्टेट फंक्शन। क्यू है और ये डब्ल्यू जो है ना स्मॉल में लिखा जाएगा। इसमें से बताइए कौन सा स्टेट फंक्शन है। पाथ फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड करे, स्टेट जो स्टेट कंडीशन पे डिपेंड करे, इनिशियल और फाइनल, ओके। क्योंकि हमने पढ़ा था क्यू एंड डब्ल्यू बोथ आर रिटन इन स्मॉल लेटर एंड ऑल दे आर बोथ आर कॉल्ड पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन में हमने सिर्फ दो ही केस पढ़े थे और उसके अलावा सारे क्या होंगे, स्टेट फंक्शन होंगे। तो फर्स्ट में डब्ल्यू है तो हो नहीं सकता, सेकंड में भी डब्ल्यू है नहीं हो सकता, थर्ड में डब्ल्यू एंड क्यू है नहीं हो सकता। इसलिए राइट आंसर इसका क्या आएगा हमारे पास, थर्ड आएगा। ये स्पेसिफिक पॉइंट है जिनको हमें ब्रेन में अच्छी तरह से सेट करना होगा कि कभी भी रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिकेट द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इन्हीं दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का अगर हम रेशियो ले लें
जैसे मास एंड वॉल्यूम बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इन दोनों के रेशियो से जो हमारे पास डेंसिटी बनती है, देन डेंसिटी इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी को हम क्या बोलेंगे? इंटेंसिव। ये रिमेम्बरिंग पॉइंट है, ये हम नोट जरूर कर लें। नेक्स्ट, अगर कहीं भी हमें पर शब्द लिखा हो, पर मोल, पर यूनिट मास, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट शब्द जो लिखा हो, आर यूज्ड विद एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये शब्द हमेशा एक्सटेंसिव के साथ किया जाता है और इट बिकम्स इंटेंसिव। तो देखो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो इंटेंसिव में कब कन्वर्ट हो जाती है? यहाँ भी देखो, एक्सटेंसिव इंटेंसिव में कब कन्वर्ट हुई? जब हमने रेशियो लिया दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का। ऐसे ही जब किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के आगे शब्द लिखा हो पर, जैसे पर मोल, पर यूनिट वॉल्यूम, ये पर शब्द लिखा हो, तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किस में कन्वर्ट हो जाती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम, अब मास पर यूनिट वॉल्यूम रेशियो भी हो गया, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट होता है? डेंसिटी में। नाउ डेंसिटी इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो हम डेंसिटी को क्या बोलेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। आई थिंक दैट्स कंसेप्ट आल्सो क्लियर टू यू। और इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल बताया कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस आर नॉन एडिटिव। इंटेंसिव को अगर हम ऐड करने की कोशिश करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, नॉन एडिटिव होती है। वाइल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, एक्सटेंट पे डिपेंड करती है, तो एडिटिव इन नेचर। अगर एक्सटेंसिव को हम समझने की कोशिश करें, ये हमारे पास 10 लीटर है और ये हमारे पास 10 लीटर है, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो 20 लीटर होगा। तो नाउ व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी, ये क्या है? तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट और अमाउंट, इस पे डिपेंड करती है। ये हमारे पास कुछ कॉमन पॉइंट है, जैसे जिसके बारे में अभी हमने जानने की कोशिश करी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखोगे, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, क्योंकि एडिटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा हमने, तो M1 M2 जोड़ दे टोटल मास हो जाएगा, N1 N2 जोड़ दे टोटल मोल्स हो जाएगा, V1 V2 जोड़ दे टोटल। सो जो जिसका टोटल हो जाता है दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन डेंसिटी दोनों की ऐड करें तो डेंसिटी सेम रहती है, टेम्परेचर भी सेम रहता है, टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो आज के जो लेक्चर है उसके अंदर हमने क्या स्टडी किया है? आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट, एक बार हम 1 मिनट के लिए उसको रिव्यू कर सकते हैं। हमने क्या पढ़ा है आज? आप नोट्स बना सकते हैं, जान सकते हैं। हमने आज शुरू किया था सिस्टम एंड सराउंडिंग लेक्चर 1 में। उसके अंदर हमने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानने की कोशिश की। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या है, स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है हमारे पास, उसके बारे में हमने जाना। आगे लिमिटेशन हमने जानी। फिर हमने यूनिवर्स के बारे में जाना, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। सिस्टम क्या है, टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या है, और उसकी डिफरेंट टर्म्स के बारे में हमने जानने की कोशिश की। टाइप्स ऑफ सिस्टम की ओवरऑल समरी हमने इसमें देखी, और इस तरह से बाउंड्री के बारे में, बाउंड्री के डिफरेंट टाइप्स के बारे में हमने जानने की कोशिश की। स्टेट एंड स्टेट वेरिएबल्स के बारे में जानने की कोशिश की हमने। पाथ फंक्शन और इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में जानने की कोशिश की, और ये हमने कुछ प्रॉब्लम्स की। तो आज जो हमने जाना, तो ये हमने लेक्चर 1 देखा, और आगे हम लेक्चर 2 के बारे में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम स्टडी करेंगे। और आज के लिए हमारा इतना ही। आगे थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड पार्ट हम